Okay, next topic is Earth's magnetism. भाई अर्थ है हमारा ऐसे, ये अर्थ है और ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है एज इफ पूरे अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है एज इफ पूरा अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर की तरफ है और साउथ पोल इधर की तरफ है। उल्टा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी कुछ इस प्रकार। सही है। सही है। जो ये वाला एंगल होता है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ये है, वर्टिकल ये है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ये है, वर्टिकल ये है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ये है, वर्टिकल ये है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ये है और वर्टिकल ये है। एम आई राइट? ये डायरेक्शन बार मैग्नेट कैसी होती है? हाँ। अब ये मत कहना कि अंदर बार मैग्नेट क्यों होता है, क्योंकि उसके बाद होती है थ्योरीज। तुम कोई कहो कि भाई अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है, ये तो है फैक्ट कि भाई ऐसी सी मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसी बार मैग्नेट है। तो यहां तक तो ये तो है हमारा मैटर ऑफ फैक्ट, और उसके बाद के अंदर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, ये है थ्योरीज। मतलब थ्योरी ये है कि भाई अंदर क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है अंदर, जो आयरन है और निकल है वो मोल्टन स्टेट में है, वो करंट्स की तरह घूम रहा है। तो घूम रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से हमारा अंदर करंट्स हैं, करंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन गई। एम आई राइट? समझ में आई बातें? नहीं आई? अंदर हमारा कोर अर्थ घूम रही है तो अंदर जो मोल्टन है वो चीज भी घूम रही है, और मोल्टन चीज कोई घूमेगी तो एक तरीके से हमारा क्या हो रहा है, करंट है अंदर, जो चार्जेस है वो घूम रहे हैं, और वो घूम रहे हैं तो हम क्या मान सकते हैं, करंट कैरिंग लूप्स के कारण क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। ये है थ्योरी। ये क्या है? थ्योरी। ये मैटर ऑफ फैक्ट नहीं है। और थ्योरी होते हैं तो फिर उस पर बनती है मूवीज। किसी ने एक मूवी देखी हो तो, कोर, पुरानी मूवी है द हाँ कोर। सर। हाँ, उसमें पता चला जी अर्थ का कोर ना घूमना बंद हो गया। तो मतलब उस हर एक ऐसी चीज का इलाज क्या होता है, न्यूक्लियर बम फोड़ना। तो मतलब वो कहते हैं कि हम अर्थ के अंदर ड्रिल करके जाएंगे कोर तक, और कोर पे जाके हम 5-6 न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, तो जो जो कोर है वो घूमना बंद हो गया, दोबारा घूमना चालू हो जाएगा। मैंने कहा वाह, क्या क्या मस्त फेंका है। उसकी रेटिंग देखना, मतलब आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड रेटिंग, इट्स अ प्रीटी बैड रेटिंग वाली मूवी, बट आई वाज प्रीटी बोर्ड एट दैट टाइम, तो मैंने वो मूवी देख ली। एनीवे, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल के साथ डिफरेंट डिफरेंट एंगल बना रही है। नोटिस करो तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल बन रहे हैं। यहां पर ये एंगल बन रहा है, यहां पर ये एंगल बन रहा है, यहां पर ये एंगल बन रहा है, यहां पर हॉरिजॉन्टल के साथ ऊपर की तरफ है तो ये एंगल बन रहा है, यहां पर हॉरिजॉन्टल के साथ नेट मैग्नेटिक फील्ड ये एंगल बना रही है, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड ये एंगल बना रही है,
This angle is called angle of dip. This angle is called as angle of dip. Am I right? Dip angle. क्या मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक इक्वेटर पे डिप एंगल 0 हो जाएगा और साउथ पोल पे अपवर्ड्स होगा 90 डिग्री और नॉर्थ पोल पे डाउनवर्ड्स होगा 90? हाँ या ना? अगर कभी अर्थ पे देखा जाए तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, कुछ हॉरिजॉन्टल नहीं होती, वो ऐसे हो जाएगी किसी एंगल पे। दिस इज थीटा। हम ये कह सकते हैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा। इज दैट फाइन? ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड का और ये तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। इज दैट फाइन? एंड थीटा इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। थीटा इज डिफरेंट एट दिस डिफरेंट पॉइंट्स। इन फैक्ट आई कैन से इन द सदर्न हेमिस्फीयर it's above normal and in northern hemisphere it's below normal. अब तुम समझ नहीं रहे हो मैं इतनी बकवास क्यों कर रहा हूं, क्योंकि at one point or the other this has been asked in the paper. Dip angle is below या magnetic field net is below horizontal in northern hemisphere, southern hemisphere, north pole, south pole, equator. equator पे तो 0 होगा। Am I right? और वो equator भी गलत वर्ड है। That will be which equator? Magnetic equator. मैग्नेटिक इक्वेटर। इज दैट फाइन और नॉट? ये सबको चमका या नहीं चमका? सर आप वो हेमिस्फीयर वाली क्या बात बोल रहे थे, रिपीट कर दो। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिप नीचे की तरफ होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में डिप ऊपर की तरफ होगा। इज दैट फाइन? यस सर। यही बोल रहा था। और वन पॉइंट और द अदर क्वेश्चंस हैव कम कि भाई कौन से वाले, मतलब ये जो डायग्राम मैंने बनाया इस डायग्राम में छोटी छोटी चीजों को लेके पूछा गया है कि साउथ पोल पे नॉर्थ पोल पे कैसे होगा फील्ड, इक्वेटर पे कैसी होगी, मैग्नेटिक इक्वेटर पे। हाँ या ना? डिप एंगल के बारे में पूछ लिया तो समझ में आया कि नहीं आया? एवरीबडी गॉट इट? नहीं समझ में आ रहा? नंदिनी समझ में नहीं आया क्या? हेलो हेलो। आ गया सर। आ गया ना? अब ये बताओ, मान लो हमारे पास ये अर्थ है, जैसे ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इन सर्कल्स को क्या बोलते हैं? ऐसे। और ये जो इक्वेटर वाला है, ये जो इक्वेटर वाला है इस पे ऐसे बना दिया जाए। यार मैं ज्योग्राफी पढ़ाने लग गया हूं मुझे लग रहा है। और जो ये वाला एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं लैटिट्यूड। सही है? तो एक वो होता था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इक्वेटर विल बी 0 लैटिट्यूड, और ऊपर एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला होता था 23 डिग्री होता था, एक 63 डिग्री होता था। कुछ कुछ याद आ रहा है? आर्कटिक सर्कल और वगैरह वगैरह। मेरे को ये याद नहीं आ रहा कौन सा होता था, जल्दी बताओ। ऊपर वाला आर्टिक होता है, नीचे वाला एंटार्क्टिक सर्कल, ऐसा कुछ होता है। वो तो मुझे भी पता है। वो एक कैप्रिकॉर्न और कैंसर वाला का एंगल कितना होता है मेरे को याद नहीं आ रहा। एनीवे, ये समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल सर्कल्स हैं, ये क्या हो गए तुम्हारे? लैटिट्यूड्स हो गए। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स का लॉजिक ये होता है कि तुमने अर्थ लिया और एक पूरा का पूरा वर्टिकल सर्कल बना दिया, यहां से यहां पास करते हुए ऐसे। ये सारे पॉइंट सरफेस पे हैं। क्या मैं कह सकता हूं अगर देखा जाए ऐसे काट दूं तो अर्थ के क्या हो जाएंगे? 2 हिस्से हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? एवरीबॉडी
2 हेमिस्फीयर में नहीं कट जाएगी अर्थ, ऐसे। हाँ या ना? ये एक तरीके से ये लॉन्गिट्यूड हो गया, ये लॉन्गिट्यूड हो गया। इनका एक और नाम भी होता है मेरिडियंस। क्या बोल देते हैं गाइस? मेरिडियंस। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बनती हैं। वो टाइम जोन्स में यूज होता है, अगर तुमने नोटिस किया हो तो। किस में यूज होता है गाइस? टाइम जोन्स में यूज होता है। कि तुमने कहा भाई ये एक बना दिया, एक ये बन गया, ये एक मेरिडियन हो गई, फिर एक और बना दिया, फिर एक और बना दिया। ये सारे सरफेस पे हैं। ये समझ में आ रहा है? ये सारे सरफेस पे हैं, 3D में बना नहीं सकता ना। समझ में आ गया नहीं आ गया? ये हो गई एक तरीके से ज्योग्राफिकल मेरिडियंस। ठीक है। ऐसे ही हमने अगर मैग्नेट का सोचा, तो ये हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल था और ये बार मैग्नेट का साउथ पोल था। इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको साउथ पोल बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई ऐसे, ऐसे। इज दैट फाइन? ऐसे। तो हम ये कह सकते हैं, ये तो मैंने 2D में बनाया है। अगर 3D में बनाएं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं किसी भी पॉइंट पे देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियंस भी होंगी, होंगी या नहीं होंगी गाइस? 3D में देखा जाए तो अगर हमारी मैग्नेटिक मेरिडियंस भी होंगी, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे लाई करेगी, क्या मैं ये कह सकता हूं वो मैग्नेटिक प्लेन में लाई करेगी? ये मैग्नेटिक प्लेन का मतलब ये हो गया, जैसे ये वाला प्लेन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गई। तो ये हमने एक क्रॉस सेक्शन बना दिया सर्कल। यहां पर सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड विल लाई इन दिस प्लेन। इज दैट फाइन और नॉट? इस प्लेन में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे होगी। यहां पर हमारा किसी एंगल पे अंदर की तरफ होगी, नीचे की तरफ। यहां पर किसी डिफरेंट एंगल पे होगी। यहां पर हमारी किसी एंगल पे ऊपर की तरफ होगी, यहां पर डिफरेंट एंगल पे होगी। अब कहने का मतलब है, अगर अर्थ पे देखा जाए 3D में, तो अर्थ के सरफेस का ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला प्लेन काटेंगे, ये एक सर्कल कटेगा, ये एक सर्कल कटेगा, और इस सर्कल के क्रॉस सेक्शन वाला जो प्लेन है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नेट लाई करेगी एट एवरी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल। एवरीबॉडी गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? हाँ या ना? नहीं आया समझ में तो बता दो गाइज। सो ये अंदर वाला एरिया जो आपने बनाया वो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सेकेंड, वो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर अर्थ को देखा जाए तो ये अर्थ है। दोबारा बना देते हैं, ये अर्थ है, ये पोल्स हैं। अब अर्थ का मैं सरफेस का पॉइंट यहां पे बनाऊंगा तो ये पॉइंट अंदर है अर्थ के या बाहर वाला पॉइंट है? मतलब सही पूछा जाए तो अर्थ को ऐसे 3D में ऐसे बनाना चाहिए ना मुझे? हाँ या ना? क्या मैं कह सकता हूं ये ग्रीन वाले पॉइंट सरफेस पे हैं? 3D समझ में आ रही है? बात आती है समझ में कि ये 3D में सरफेस वाला गेंद है, ये गेंद के सरफेस वाले पॉइंट है।
अब ये बता दो, ये सरफेस वाला पॉइंट है, बॉल है बाहर की तरफ, ये बॉल है 3D में, ये पॉइंट सरफेस पे है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैं ये कह सकता हूं ये इस वाले प्लेन के अंदर होगी, इस प्लेन में लाई करेगी एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। अब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ सर। At every points on the surface of earth lying on this particular longitude, magnetic field will be in this longitude के प्लेन में। ये प्लेन क्या है? एक क्रॉस सेक्शनल प्लेन हो गया, बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, जो कि सर्कल का एरिया होगा, हाँ या ना, सर्कुलर शेप में होगा। तो हम ये कह सकते हैं एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड बनाएंगे, उसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी ना किसी पर्टिकुलर एंगल पे होगी, इस पॉइंट पे ये एंगल डिप एंगल हो जाएगा। बोलो हाँ, इस पॉइंट का। अब समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी इन दिस पर्टिकुलर ग्रीन वाला प्लेन। किस किस को ये समझ में आया है? सर इसका मतलब अर्थ के सरफेस पे जितने भी मैं मैग्नेटिक लॉन्गिट्यूड्स बनाऊंगा या फिर मैग्नेटिक मेरिडियंस बनाऊंगा, तो एट एवरी मैग्नेटिक मेरिडियन का एवरी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड विल लाई इन द मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में एट डिफरेंट एंगल ऑफ डिप, एट डिफरेंट एंगल ऑफ डिप। यहां तक का समझ में आ गया एवरीबॉडी? अब मैं ये कह रहा हूं, अच्छा बाय द वे, इसको नॉर्थ पोल क्यों बोलते हैं और इसको साउथ पोल क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखी जाए तो बी ऐसे है, यहां पर कोई बार मैग्नेट लेके आया तो वो ऐसे अलाइन होएगा ना। ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जिधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, उसको नॉर्थ पोल बोल रहे हो तुम। इसलिए नॉर्थ पोल नहीं बोल रहे इसे कि मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेट अंदर के बार मैग्नेट के हिसाब से तो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। वो बाहर के बार मैग्नेट के हिसाब से सोच रहे हैं कि अगर मैं इक्वेटर पे किसी पॉइंट पे लेके बैठ जाऊं किसी बार मैग्नेट को, तो उसका नॉर्थ पोल किधर की तरफ पॉइंट करेगा? बी की तरफ पॉइंट करेगा ना, टॉर्क जीरो करने के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब वो किधर की तरफ उसका नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा, उस पॉइंट को नॉर्थ पोल बोल रहे हैं। इज दैट फाइन? एवरीबडी गेटिंग सर दिस पॉइंट और नॉट? अब यहां पर एक और चीज बतानी है। सपोज करो ये अर्थ ले लिया मैंने, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है मान लो। तो सरफेस का कोई पॉइंट लूं, सरफेस का कोई पॉइंट लूं, तो वहां पर दो तरह की लॉन्गिट्यूड्स जाएंगी। एक तो हो गई से ये पॉइंट था, ये तो हो गई मैग्नेटिक लॉन्गिट्यूड, और एक हो जाएगी ज्योग्राफिकल लॉन्गिट्यूड। इज दैट फाइन? तो यहां पर मैं डायग्राम बनाऊं तो मैं ऐसा डायग्राम बना सकता हूं, यहां पर कोई बंदा बैठा है, उसको कुछ इस टाइप का दिख रहा है, उसको कुछ इस टाइप का दिख रहा है, कलर भी डिफरेंट बना देते हैं। ये वाला पॉइंट तो पॉइंट कर रहा है ज्योग्राफी सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ। क्या मैं कह सकता हूं ये वाला एरो इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड होगी कहीं ऐसे, where this angle theta will be angle of dip, where this angle theta will be angle of dip। जिसे हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो, where this will be the angle of dip, और there will be another plane, there will be another plane where this arrow is pointing towards geographical north pole। then this angle is called, some कुछ एंगल बोल दो phi, this phi angle is called as angle of declination।
क्या मैं कह सकता हूं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन ये वाला एंगल है? किस किस का समझ में आया? दो प्लेन्स के बीच का एंगल, दो प्लेन्स के बीच का एंगल, एक मैग्नेटिक प्लेन वाला और एक ज्योग्राफिकल प्लेन वाला एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. एवरीबॉडी गेटिंग इट और नॉट? यस सर. एवरीबॉडी रीडिंग मारो भाई इसका. अर्थ मैग्नेटिज्म का जो मैंने अभी लिखा है, जो यहां पर मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है, इस पूरे की रीडिंग मारनी है. ठीक है, यू हैव गॉट 5 minutes. रीड एवरीथिंग. एवरीबॉडी दिखाई दे रहा है? ये जो डायग्राम दिया है साइड में वो भी देखना. यस सर. कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाती है. हाँ, तो मैटर ऑफ फैक्ट है, हो जाती है. कैसे पता चलेगा उन्हें ये बताओ. उनको कैसे पता चला कि रिवर्स हो गई? ये रेस्निक एलिडे में लिखा हुआ था. पता कैसे चला? जो पुराने जमाने के जो इन्होंने आर्कियोलॉजिकल फाइंड करी ना, तो वहां पर उन्होंने कढ़ाए जो उनके जहां पर वो खाना वाना बनाते थे, उनके अंदर आयरन था. तो वो आयरन के मैग्नेटिक मूवमेंट हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करेंगे. तो आज की मैग्नेटिक फील्ड से वो मैच नहीं खा रहे थे. इसका मतलब ये है कि जो पुराने जमाने में जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन अलग थी. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ओवर द टाइम वो पोल्स रिवर्स भी कर लेते हैं अपनी डायरेक्शन, तो वो रिवर्स कर देते हैं. तो जो उन्होंने ईयर लिखा है ना, ये कैसे पता करा होगा कि पुराने जमाने में इस रेट से मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हो रहे हैं? समझ में आई बात या नहीं आई? अब हो रहे हैं तो हो रहे हैं. देखो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है. गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? अच्छा, अब ये बताओ, अगर तुम्हें डिप एंगल निकालना है किसी पॉइंट पे, तुम्हें किसी पॉइंट पे डिप एंगल निकालना है, तो कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज डिप सर्कल. बाय यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज डिप सर्कल. दोबारा पेस्ट करते हैं, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. ओके, डिप सर्कल कुछ नहीं है. तुम नोटिस करो कि अगर मैं कंपास को वर्टिकली माउंट कर दूं, कंपास को वर्टिकली माउंट कर दूं, वर्टिकली, और यहां पर एंगल बना दूं 0, और ऐसे मार्किंग्स बना दूं, एंगल्स की मार्किंग बना दी, तो हम ये कह सकते हैं जो कंपास की निडल है वो जो एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, वो डिप एंगल हो जाएगा. लेकिन इसके लिए ये कंपास का जो प्लेन है ये इस प्लेन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? किस किस को ये समझ में आया? ये कंपास का प्लेन मतलब कंपास इस प्लेन में रखा हुआ नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? हाँ सर. कि ये कंपास तुमने इस प्लेन में रख दिया, अब जो ये मैग्नेटिक निडल है ये इसके साथ आ जाएगी.
अब जो एंगल निकलेगा वो डिप एंगल निकल जाएगा। इज दैट फाइन और नॉट? इसे डिप सर्कल बोल देते हैं, इसे डिप सर्कल बोल देते हैं। यहां तक का समझ में आ गया है? तो ये बताओ कि हम इसको इस मैग्नेटिक क्या इसको इस मैग्नेटिक प्लेन के से अलाइन कैसे करेंगे? इस कंपास के उसके प्लेन को, कंपास का जो प्लेन होना चाहिए, दैट प्लेन शुड बी इन मैग्नेटिक प्लेन, मैग्नेटिक प्लेन। ये तुम कैसे कर सकते हो? एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पहला केस तो क्या होगा कि तुम्हें इसको मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ और मैग्नेटिक जो प्लेन है, जो रेड वाला प्लेन बनाया है, उस प्लेन में कंपास को रखोगे, उस प्लेन में कंपास को रखोगे, फिर जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा वो डिप एंगल होगा। अगर गलती से तुमने ज्योग्राफिकल वाले प्लेन या किसी और प्लेन में रख दिया तो क्या वो क्या बोलते हैं, जो डिप एंगल होगा वो डिप एंगल होगा? नहीं होगा ना, वो तो गलत एंगल दिखाएगा। इज दैट फाइन और नॉट? किया बेटा, ये समझ में आया है? Yes, sir. इसका तरीका होता है, इसका तरीका होता है, इसका तरीका बहुत ही एलिगेंट, सॉल्यूशंस बड़े एलिगेंट होते हैं यार। ऐसा करो, यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ये, और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया ये। वर्टिकल कंपोनेंट हो गया बी साइन डेल्टा, और ये हो गया बी कॉस डेल्टा। अब कंपास को उठाओ, वर्टिकली माउंट कर दिया कंपास को, और इस कंपास को ऐसे घुमाना चालू करो, ऐसे घुमाना चालू करो। अब इसको जब ऐसे घुमाना चालू करोगे तो एक पॉइंट पे कंपास की निडल ऐसे हो जाएगी। वो कब होगी? कंपास की निडल ऐसे तब होगी जब जब बी वर्टिकल ऐसे है और बी हॉरिजॉन्टल ऐसे है। बी हॉरिजॉन्टल के कारण कोई टॉर्क नहीं लगेगी क्योंकि बी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ हो गया, और बी वर्टिकल इस कंपास को वर्टिकल कर देगा निडल को। तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि जिस इंस्टेंट पे कंपास की निडल वर्टिकल हुई है, वी आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो ये वाला प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड वाला प्लेन है, इस प्लेन के जब तुम 90 डिग्री पे होगे तब कंपास की निडल बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी। अब कंपास को 90 डिग्री से घुमा देना, 90 डिग्री से घुमा देना, तो तुम कौन से प्लेन में आ जाओगे? इस वाले प्लेन में आ जाओगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? यारो ऐसे सोचो ना, बी वर्टिकल और बी हॉरिजॉन्टल है, तो बी हॉरिजॉन्टल और बी वर्टिकल दोनों टॉर्क लगाते हैं। अगर हम कंपास को वर्टिकली माउंट करके रोटेट करना चालू कर दें वर्टिकल वाली एक्सिस के अबाउट, तो कहीं ना कहीं निडल हमारी क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ पॉइंट करेगी। इसका मतलब क्या है? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ पॉइंट करेगी। आई थिंक लोअर हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ पॉइंट करेगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नीचे की तरफ पॉइंट करेगी। तो जब वो ऐसे वर्टिकल हो जाएगी, इसका मतलब बी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ है, बी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ है, तो वो टॉर्क दे नहीं रहा एम क्रॉस बी वाली। तो इसका मतलब टॉर्क सिर्फ किसने दी है? बी वर्टिकल ने दी है। इसका मतलब तुम बी हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर बैठे हो। जो प्लेन ऑफ कंपास है, वो प्लेन ऑफ कंपास बी हॉरिजॉन्टल के क्या है? परपेंडिकुलर है। अब उसको 90 डिग्री घुमाऊंगा तो तुम कंपास कहां पे आ गया? नेट मैग्नेटिक फील्ड की प्लेन में आ जाएगा। एम आई राइट? और फिर डिप एंगल निकाल लो हॉरिजॉन्टल से, तो एग्जैक्ट डिप एंगल निकलेगा या नहीं निकलेगा? किस किस को ये समझ में आया है कहानी? इट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स। नहीं समझ में आ रहा? एवरीबडी
हाँ, नहीं आया ना? नहीं मतलब समझ तो आ गया आपने बोला क्या इस चीज सर में। इसका वो एरो एरो डाल के फ्लो चार्ट टाइप लिख दो आप। मैं फ्लो चार्ट लिख दूं? गुड, नाइस। तो भी अभी एक्सप्लेन किया था ये। जो मैंने एक्सप्लेन किया वो ये है। ठीक है, ये किया था मैंने, इसको समझाया है कि इन्होंने कंपास को वर्टिकली माउंट कर दिया, कंपास को वर्टिकली माउंट कर दिया। अब हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है तो कंपास हमारा इसी प्लेन में होना चाहिए और नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ एम वेक्टर अलाइन कर जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि ये एंगल डिप एंगल हो जाएगा। इज दैट फाइन? प्रॉब्लम इज कि तुम इस कंपास को इस प्लेन में लेके कैसे आओगे। तो स्टोरी ये थी कि तुम इसको इस प्लेन में कैसे लेके आओगे। हमने ये कहा कि इस प्लेन से जब तुम म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे जाओगे तो कंपास की निडल वर्टिकल हो जाएगी। जब तुम इस प्लेन से वर्टिकल प्लेन में जाओगे, परपेंडिकुलर प्लेन में जाओगे, इस प्लेन में चले जाओगे, तो बी हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा और बी वर्टिकल ऐसे होगा। तो जो कंपास है वो बी वर्टिकल के साथ अलाइन कर जाएगा, बी हॉरिजॉन्टल का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और जब इस प्लेन में आ गए जहां पर निडल वर्टिकल हो रही है, उससे 90 डिग्री कंपास को घुमाओगे तो तुम बी के प्लेन में आ जाओगे। एम आई राइट गाइज? किस किस को ये समझ में आया? यस सर। ये समझाने का प्रयास किया है यहां पे, अगर खुद से पढ़ के समझ सकते हो तो। समझ में आया है? At the beginning of experiment, the base of the dip circle is made horizontal with the help of leveling screws. ये तो ऑब्वियस था। ग्लास कवर वगैरह वगैरह ठीक है। The needle is rotated about the vertical axis till the needle becomes vertical and reads 90 या -90 on the vertical scale. ठीक है। In this condition, the plane of circular scale is perpendicular to the magnetic meridian. The horizontal component is perpendicular to this plane and hence does not take part in rotating the needle. The needle is aligned with vertical component BV and hence reads either +90 or -90. The reading of vernier is noted. The glass cover is rotated exactly through 90 degrees from this position. The plane of the circular scale is now the same as the magnetic meridian. Then you can calculate the dip angle. Everybody getting this point or not? यस सर। किस किस को समझ में आया ये चीज? हिया समझ में आया है अब? सर मैं रीड कर रही हूँ अभी। जो ब्लू से मार्क किया है भाई, इसमें मैंने ये कहा है, सुनो, हमारे पास एक प्लेन था मैग्नेटिक फील्ड वाला प्लेन, ऐसे प्लेन था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही थी। ये जमीन है और ये बच्चा है, ठीक है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी। अब तुम्हें इस प्लेन के अंदर क्या बोलते हैं, कंपास को रखना पड़ेगा ना। इस प्लेन में जब तुम कंपास रख दोगे तो एम वेक्टर बी के साथ अलाइन करेगा तो डिप एंगल निकलेगा। लेकिन तुम्हें क्या पता कि तुम इस प्लेन में ही हो, तुम इससे 10 डिग्री डिफरेंट प्लेन में भी चले जाते। मान लो तुम्हारा कंपास ऐसे ना होके थोड़ा ऐसे होता तो तुम्हें क्या फर्क पता चलता? तब भी तो गलत डिप दे रहा होता, लेकिन दे तो रहा होता डिप। तुम्हें क्या पता कि तुम बी वाले प्लेन में आ चुके हो, मैग्नेटिक फील्ड वाले प्लेन में आ चुके हो, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा।
तुम्हें पता कैसे करोगे, उसको पूरा 360 डिग्रीज घुमाओ, पूरा घुमाओ इसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, इस कंपास को ऐसे घुमा दो। कहीं ना कहीं वो जब इस प्लेन में आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा 90 डिग्री पे। 90 डिग्री मतलब ये वाला प्लेन, रेड वाला प्लेन, और जो ब्लू वाला प्लेन है, ब्लू वाला प्लेन कौन से वाला प्लेन, लेट अस से उसको कुछ और कलर दे देते हैं, ग्रीन वाला प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन है। तो क्या मैं कह सकता हूं रेड वाला प्लेन और ग्रीन वाला प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। उस केस में निडल क्या हो जाएगी हमारी, वर्टिकल हो जाएगी जब तुम रेड प्लेन में होगी। क्यों हो जाएगी ये, क्योंकि हम ये कहेंगे बी वर्टिकल टॉर्क लगाएगा, बी हॉरिजॉन्टल टॉर्क नहीं लगाएगा, क्योंकि बी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, बी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग हो जाएगा कंपास की। एम आई राइट? तो ये निडल बिल्कुल नीचे की तरफ पॉइंट कर रही होगी। इज दैट फाइन? इसका मतलब जब निडल वर्टिकल होगी तो इसका मतलब योर कंपास इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब उसको 90 डिग्री घुमाओगे तो तुम कौन से प्लेन में चले जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में चले जाओगे, और अब डिप निकाल लोगे। अब समझ में आया या नहीं आया? आ गया। पक्का? कंफ्यूज हो गए? नहीं, अब आ गया। अब आ गया। अच्छा मान लो मैंने गलत डिप निकाली, मान लो मैंने गलत डिप निकाली। एक काम करते हैं, फिर से ये वाला डायग्राम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मान लो मैंने अपना जो सर्कल है वो कौन से वाले में रख दिया, डिप सर्कल, गलती से मैंने ज्योग्राफिकल वाले प्लेन में रख दिया, या मतलब गलत प्लेन में रख दिया। तो वो कुछ डिप एंगल तो तब भी दिखा रहा होगा। वो डिप एंगल कैसे दिखाएगा? ऐसे डायग्राम बना लो, ऐसे बी था, ये एंगल डिप एंगल था सही वाला, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा बी कॉस डेल्टा, और ये हो जाएगा बी साइन डेल्टा। डेल्टा सही डिप है। मान लो मैं गलत प्लेन में बैठा हूं, इस वाले प्लेन में बैठा हूं, यहां पर मेरा कंपास की निडल पॉइंट कर रही है। तो ये कंपास की निडल किधर पॉइंट कर रही है? मान लो ये गलत डिप दिखा रही है, डेल्टा डैश। दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल है सपोज अल्फा। तो हम ये कह सकते हैं ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या चीज है बेसिकली, बी कॉस डेल्टा का कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट। तो क्या मैं कह सकता हूं टेन डेल्टा डैश इन ब्लू वाला प्लेन वुड बी बी साइन डेल्टा अपॉन बी कॉस डेल्टा कॉस अल्फा। सही है कि नहीं है? यही तो दिखाएगा, नहीं दिखाएगा? डेल्टा डैश हो गया गलत डिप। अगर तुम गलत प्लेन में बैठे होगे तो गलत डिप जो दिखेगा वो कैसा दिखाई देगा? समझ में आ रहा है? उसमें बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है ही नहीं, वो गलती से क्या है, हॉरिजॉन्टल का भी कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट हो गया। अल्फा हो गया एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, अल्फा हो गया एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। गाइस गेटिंग इट और नॉट? तो वर्टिकल कंपोनेंट तो बी साइन डेल्टा ही रहेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज बी कॉस डेल्टा कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट हो जाएगा। इज दैट फाइन और नॉट? किस किस को समझ में आया है? फॉर्मूला बन जाएगा टेन डेल्टा डैश इज टेन डेल्टा अपॉन कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला बन जाएगा वेयर डेल्टा इज करेक्ट डिप, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द करेक्ट प्लेन एंड द रॉन्ग प्लेन, एंड डेल्टा डैश इज द रॉन्ग डिप। अब मैं रॉन्ग डिप से भी करेक्ट डिप निकाल सकता हूं। कैसे? कैसे? किसी भी रैंडम प्लेन में डिप निकाल लो, किसी भी रैंडम प्लेन में डेल्टा डैश निकाल लो। फिर एक काम करो,
कंपास को जिस भी प्लेन में था उससे 90 डिग्री घुमा दो, उससे 90 डिग्री घुमा दोगे तो दोबारा डिप निकलेगी, दोबारा डिप निकलेगी तो फॉर्मूला क्या बनेगा, tan डेल्टा डबल डैश विल बी b sin डेल्टा अपॉन b cos डेल्टा, cos अल्फा की जगह बन जाएगा sin अल्फा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया? मैंने क्या किया, मैंने कहा एक बार डिप निकाल ली किसी भी प्लेन में और फिर 90 डिग्री घुमा के फिर से डिप निकाल ली, तो एक में cos डेल्टा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का cos अल्फा वाला कंपोनेंट आएगा, दूसरे 90 डिग्री घुमा के निकालूंगा तो कौन से कंपोनेंट आ जाएगा, cos डेल्टा का sin अल्फा वाला कंपोनेंट आ जाएगा। इज दैट फाइन और नॉट? नहीं समझ में आ रहा? ये बन जाएगा tan डेल्टा अपॉन sin अल्फा। अब एक काम करो, इन दो इक्वेशनों से अल्फा को एलिमिनेट कर सकता हूं क्या? अल्फा को एलिमिनेट कर सकता हूं? थोड़ा जूम आउट करते हैं। अल्फा को एलिमिनेट किया तो आ जाएगा tan डेल्टा डैश या tan डेल्टा अपॉन tan डेल्टा डैश का स्क्वायर प्लस tan डेल्टा अपॉन tan डेल्टा नहीं है, क्या क्या सिंबल क्या बोलते हैं इसे, डबल डैश का स्क्वायर इज 1। ये बन जाएगा cot स्क्वायर डेल्टा डैश, cot स्क्वायर डेल्टा डबल डैश इज cot स्क्वायर डेल्टा। ओके ओके, अब क्वेश्चन में ऐसे बोला कि मान लो किसी भी प्लेन में एंगल ऑफ डिप निकाला तो आया 30 डिग्री, तो डेल्टा डैश हो गया 30 डिग्री एक्सपेरिमेंटली, और फिर हमने उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में डिप निकाला तो निकल के आया मान लो 60 डिग्री, उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक प्लेन में डिप निकल के आया डेल्टा डैश, एक उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में डिप निकल के आया डेल्टा डबल डैश, तो सही डिप कितना होगा? सीधा अब हम फॉर्मूला मार देंगे, cot स्क्वायर डेल्टा, सॉरी ये डेल्टा होगा, डेल्टा अल्फा नहीं होगा, डेल्टा, दैट शुड बी इक्वल टू cot स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 60, तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 3, हाँ या ना, सॉरी उल्टा हो गया ना, 3 प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा 10/3, तो ये आ जाएगा डेल्टा हो जाएगा cot इनवर्स √10/3, ये करेक्ट डिप हो जाएगी। किस किस को ये समझ में आया है? आई थिंक डेरिवेशन भी समझ में आ जाना चाहिए क्या किया है। अर्नव भल्ला पल्ले पड़ा है? यस सर। अरे यार तुम्हें बात समझो, हमारे को या तो मैं ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट करूं कि या तो मैं प्लेन निकालूं डिप सर्कल लेके, डिप सर्कल लेके पहले तो एक्सपेरिमेंट करके बी वर्टिकल वाला निकालूं, फिर 90 डिग्री घुमा के मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में आया और फिर डिप निकालूं। मान लो क्वेश्चन में हमने क्या किया कि ये इतनी मेहनत कौन करे, तो हमने कहा किसी भी रैंडम प्लेन में डिप निकाल लो। अब किसी भी रैंडम प्लेन में डिप निकालोगे तो निकलेगी डिप, गलत निकलेगी। तो उसने कहा कि एक बार किसी भी रैंडम प्लेन में डिप निकालो, फिर 90 डिग्री घुमा के दूसरे रैंडम प्लेन में डिप निकालो, और 2 बार रैंडमली जब तुमने डिप निकाल ली उनको यूज करके सही डिप निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अर्नव भल्ला पल्ले पड़ा है ये चीज? यस सर। एक बार एक रैंडम प्लेन में डिप निकाल के उससे 90 डिग्री घुमा के दोबारा रैंडम प्लेन में डिप निकाल के दोनों रैंडम डिप से तुम करेक्ट डिप निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि एक किसी भी रैंडम प्लेन में तुम निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, बी हॉरिजॉन्टल का
कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इस डायग्राम को देखूं तो, और उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाले प्लेन में क्या निकल के आएगा, बी हॉरिजॉन्टल का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। एम आई राइट? पक्का? नहीं समझ में आ रहा? भाई हाँ ना में कुछ तो जवाब देते हैं यार। सर मेरे से पूछ रहे हो? हाँ, और किससे पूछ रहा हूँ? मैं खुद से पूछ रहा हूँ क्या? अच्छा हाँ हाँ, आ रहा है सर, ये तो हो गया, ये हो समझ गया आ ना? गया। पूरा पूरा समझ में आ गया ना? हाँ हाँ मतलब इस डायग्राम को तो ना ही देखें, पहले जो मैंने बनाया उस वाले से देख लो। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम रहेगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वाले में एक तो हॉरिजॉन्टल का कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट आ जाएगा, दूसरे केस में हॉरिजॉन्टल का साइन अल्फा वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है? एवरीबॉडी गॉट इट? सर मेरे को लग रहा है आज के लिए इतना काफी है। सर नीचे कर दो। ओके, तो ध्यान रखना ये एक इनकरेक्ट डिप है, ये एक इनकरेक्ट डिप है, और दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स की डिप है ये, उससे हम करेक्ट वाली डिप निकाल सकते हैं।